Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is pronouns and their types. Pronouns are words that are used in place of nouns. Example, Rohit is a software engineer. He works in Kedia company. He is a pronoun here. Examples of pronoun: I, we, you, he, his, her, their, them, myself, who, these. Points to remember: a pronoun is used in place of a noun. It indicates possession, ask questions, point out objects and so on. तो बच्चों प्रोनाउंस के बारे में जान लेते हैं. ऐसा वर्ड जो कि नाउन के बदले हम यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है. रोहित जो है एक सॉफ्टवेयर है और वो किस में काम करता है? केडिया कंपनी में काम करता है. तो ही जो है ये प्रोनाउन है किसके लिए? रोहित के लिए. अब यहाँ पे आपको कुछ और प्रोनाउन के एग्जांपल दिए गए कि ये हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. और कुछ बातें हमें ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए कि प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन के प्लेस में यूज़ किया जाता है और ये किसी पोजीशन को या किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए या कुछ ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए या और तरीक़ों को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउंस आर ऑफ मैनी काइंड्स. प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronouns, relative pronoun, distributive pronouns. Personal pronoun. Personal pronouns are those pronouns which replace the names of a person or thing. Example: Richa resides is Janakpuri. She is my neighbor. Use of personal pronoun. They refer to three persons, namely first, second and third person, and genders, namely female, male and neuter. First person, the speaker of the sentence. Example: I, we. Second person, the person spoken to. Example: you. Third person, the person that the speaker is talking about. Example: he, she, it, they. Personal pronouns are I, me, we, us, you, he, him, she, her, it, they and them. The table below depicts the different form of personal pronoun: singular, plural, subjective, objective, subjective, objective. First person: I, me, we, us. Second person: you, you. Third person: he, male, she, female, it, neuter, him, her, it, they, them. तो बच्चों यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमें बताए गए हैं कि यहाँ पे 8 टाइप के प्रोनाउन होते हैं. पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्सन या थिंग का नेम को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं. ठीक है, और ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं. इसमें आपके मेल, फीमेल एंड न्यूटर जेंडर भी आ जाते हैं. फर्स्ट पर्सन होता है जो कि होता है आई, वी. ठीक है, सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जा रही होती है तो वो होता है यू. और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है तो वो होता है ही, शी, इट एंड दे. पर्सनल प्रोनाउन आपको यहाँ पे बताए गए हैं आई, मी, वी, अस, इस तरीके से होते हैं. ठीक है, और टेबल के माध्यम से बताया गया है कि सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में आप कैसे फर्स्ट पर्सन को दिखाते हो, सेकंड पर्सन को दिखाते हो एंड थर्ड पर्सन को आप डिपिक्ट करते हो. पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउंस आर दोज विच शो पोजेशन और ओनरशिप. एग्जाम्पल: द बुक लाइंग देयर इज माइन एंड दोज ऑन द टेबल आर हर. Here mine and hers indicate possession, hence they are possessive pronoun. Use they indicate possession. पोजेसिव नाउन प्रोनाउन जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी चीज़ पे आपका पोजेशन, आपकी ओनरशिप दिखाते हैं. जैसे कि कोई बुक आपकी बैग में है तो आप क्या बोलोगे? ये मेरी बुक है. ठीक है, क्योंकि वो बुक जो है वो आपसे बिलोंग करती है. किसी दूसरे का पेन है या किसी दूसरे का इरेजर है तो आप उसको उसका बोलोगे क्योंकि वो जो चीज़ है वो उससे बिलोंग करती है. तो ऐसे वर्ड जो होते हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. इसको और अच्छे से समझने के लिए बच्चों यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. Now we will move on to next topic, which is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are words that indicate a noun in a sentence. Example: this, that, these, those. This is the pen I was looking for. This is the watch I bought yesterday. Use of demonstrative pronouns: to point out to people or think they stand for, to separate a category when a statement or solution is referred to. Example: this is my watch. Example: those are not time. Example: this is what I said. अब बच्चों हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं. जब आप किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हो, पॉइंट आउट करते हो किसी चीज़ या किसी पर्सन को, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है. जैसे कि दिस, दैट, दीज,
दोज। ये सारे एग्जाम्पल है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। अब जो चीज़ आपके पास होती है, सिंगुलर में होती है, तो आप दिस बोलोगे। अब वो चीज़ अगर आपके पास है लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप क्या बोलोगे, दीज। कोई चीज़ आपसे दूर है, आप उसे टच नहीं कर पाते, आप सिर्फ अपना पॉइंट आउट करके बता पाते हो कि वो चीज़, तो आप उसके लिए अगर एक चीज़ है तो दैट बोलोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप दोज बोलोगे। यहाँ पे हमें यूज़ ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताए गए हैं कि यहाँ पे आप पीपल को या थिंग को जो कि आपसे दूर खड़े हैं या आपके पास खड़े हैं, तो आप उनकी तरफ पॉइंट आउट करके बोलते हो कि ये चीज़ उसकी है। आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, ठीक है। ये किसी कैटेगरी को सेपरेट करते हैं। जैसे सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपको एक पर्टिकुलर बच्चे को दिखाना है, उसको सेपरेट करना है उस भीड़ में से, तो आप उसी बच्चे को क्या करोगे, पॉइंट आउट करोगे, ठीक है। तो बच्चों, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। हम बढ़ते आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज दैट आस्क क्वेश्चंस। एग्जांपल, हु इज एट द डोर, whom are you writing to? The following are the interrogative pronouns: who, whom, whose, what, which. Use of interrogative pronouns: who is used as a subject and the object of a verb or preposition. Example, who was watching a movie with you? To whom did you give the check? Object of the verb and preposition. Whose is used to indicate possession and used for person and things. Example, whose newspaper lie on the door? Which is used for both persons or things. When the person who will answer has to make a choice among different possibilities. Example, which of these cars is your? Which student has won medals? What is used for a thing? Example, what is that kept at the corner of your window? Whose and which are also used as interrogative adjective when they qualify nouns. Example, whose book, which pen, interrogative adjectives. तो बच्चों, अब हम जान लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। इंटरोगेटिव का मतलब आपको पता ही है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। जैसे कि हु इज एट द डोर, तो ऐसे में हम हु, वाई, हाउ, हुम, विच ऐसे जो वर्ड होते हैं WH फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन का कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। हु जो होता है ये यूज़ किया जाता है एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन। हुज जो होता है ये इंडिकेट करता है पोजेशन, ठीक है, और ये किसी पर्सन या थिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि ये चीज़ जो है वो किसकी है। आप पूछ रहे हो कि ये चीज़ जो है वो किसकी है, तो आप ऐसे बोलोगे हुज न्यूज़पेपर लाई ऑन द डोर, इस तरीके से। विच जो होता है ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो आप विच का यूज़ ऐसे क्वेश्चन में करते हो। वर्ड जो होता है ये सिर्फ थिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, वर्ड आप किसी पर्सन के लिए नहीं यूज़ कर सकते। वर्ड जो होता है ये नॉन लिविंग थिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, लिविंग थिंग के लिए आप हु लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ चढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज विच रिफ्लेक्ट अपॉन और गो बैक टू द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, he hurt himself accidentally. They will inform your themselves. The different reflexive pronouns are as follow: singular, plural. First person, I, we, myself, ourselves. Second person, you, yourself, yourselves. Third person, he, she, it, himself, herself, itself, themselves. Use of reflexive pronouns when the subject or object of the verb are the same person or thing. Example, I hurt myself, for emphasize. Example, I made the pie myself. Used after verbs with preposition to clarify which person or thing we are talking about. Example, she is very happy with herself. Not used where people normally perform actions on themselves like washing, combing or dressing, which is a part of their normal routine. Reflexive pronouns are used when someone does something he or she is not expected to do. Example, though she is blind, she cooks food herself. तो बच्चों, अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ये ऐसे वर्ड होते हैं जो कि खुद पे ही क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये सब्जेक्ट की तरफ वापस जा रहे होते हैं। जैसे कि he hurt himself accidentally, they will inform you themselves, इस तरीके से। अब सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में कैसे आप फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, ये आपको टेबल के थ्रू बताया गया है।
जैसे कि आई वी के लिए हम माई सेल्फ लगाते हैं, यू के लिए योर सेल्फ लगाते हैं, ही शी इट के लिए हिमसेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ, और प्लूरल में हम लगाते हैं आर सेल्फ योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यूज़ कैसे करते हैं। जब हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं किसी वर्ब के वो सेम पर्सन और थिंग होते हैं तो हम इस तरीके से उसे लिखते हैं। एम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज़ पे जोर देने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन्हें वर्ब के बाद यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के साथ, ताकि हम क्लैरिफाई कर सके कि किस पर्सन और थिंग के बारे में बात हो रही है। एम्फेटिक प्रोनाउंस, these are reflexive pronouns which are used for emphasize. Example, I myself cooked the meal. The form of emphatic pronouns are same as that of reflexive pronouns. Use of emphatic pronouns, they are used for emphasizing the nouns. This means that even if they are left out, the sentence would still make sense. बच्चों, आपके जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं और जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे होते हैं, जोर दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया गया है, जो फॉर्म होती है एम्फेटिक प्रोनाउन की वो सेम ही होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ बताया गया है, ये हम यूज़ करते हैं किसी नाउन पे एम्फसाइज करने के लिए। इसका मतलब होता है कि या तो वो लेफ्ट आउट हो चुके हैं, ठीक है, आपके सेंटेंस में, और वो अभी भी क्या बनाते हैं, सेंस बनाते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउन यूज्ड टू जॉइन अ फ्रेज और अ क्लॉज विद अनदर इन अ सेंटेंस। एग्जांपल, द बॉय हु वॉन द कंपटीशन इज माई बेस्ट फ्रेंड। Who, whom, whose, which and that are relative pronouns. Sometimes as is also used as a relative pronoun. Uses of relative pronouns. Who and whom are used for a person only. These have the same form whether they refer to a singular or plural noun or any noun of masculine, feminine or common gender. Examples, the man who is wearing a pink shirt is my teacher, singular. The ladies who attended the party were happy, plural. When we use the relative pronoun whom, we have to be careful. Example, the girls who appreciated the dancer were friendly. The relative pronoun is used as a subject, hence who. The pupil appreciated the dancer whom they had met after the show. The relative pronoun is used as object, hence whom. Whose is used for both person and thing. Example, the chair whose color is blue is mine. The teacher called the student whose average marks were low, which is used for things and animals. Examples, the book which I gave him is lost. Use of that. That is used after both persons and things. Examples, the watch that I bought last year is not working now. The relative pronoun that is also used after adjective in the superlative degree. Example, he is the fastest runner that we have ever seen. She is the most intelligent student that I have ever taught. तो बच्चों यहाँ पे हम जान लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये तब यूज़ किए जाते हैं जब आप दो फ्रेजेस को आपस में क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। इसमें आप फ्रेजेस को भी और क्लाउजेस को भी किसी दूसरे सेंटेंस के साथ क्या करते हो, कंबाइन करते हो, ज्वाइन करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, द बॉय हु वॉन द कॉम्पिटिशन इज माई फ्रेंड। वो बॉय जिसने कंपटीशन जीता था, ठीक है। एक तो बॉय है, एक आपका जिसने कंपटीशन जीता था। अब इन दोनों सेंटेंस को आपने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया हु लगा के, ठीक है। तो ये दोनों का कनेक्शन जो है वो आपको साफ दिख रहा है कि वो जो बॉय है जिसने कंपटीशन जीता था वो मेरा क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। हु, हुम ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ बताया गया कि कैसे हम यूज़ करते हैं। हु और हुम जो होते हैं ये हम पर्सन के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते। लेडीज़ हु अटेंडेड द पार्टी वर हैप्पी। यहाँ पे आपका हु क्या है, लेडीज़ के लिए ही इन्फॉर्म किया गया, पर्सन के लिए ही बताया गया है, ठीक है। नाउ हुज जो होता है ये हम बोथ पर्सन एंड थिंग दोनों के लिए, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग, दोनों के लिए हम हुज लगाते हैं। विच जो होता है ये हम खाली थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और दैट जो होता है ये आपका बोथ
पर्सन के बाद और थिंग के बाद आता है, ठीक है। और जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद यूज़ किए जाते हैं किसी भी सुपरलेटिव डिग्री में। तो बच्चों आई होप आपको प्रोनाउंस का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।